मैम मेरा कैश 32,500 आ रहा है। ओके। मैंने लास्ट में परचेज बाइक्स भी करा था तो उसके 20,000 माइनस हो रहे थे। हाँ, आपका कितना आ रहा है कैश? श्योर मैम, मेरा गलत था, मैंने चेक कर लिया। राइट। एंड धृति बचे आपका? मैम मेरा कैश 34,500। एंड अदर्स, अदर आइटम्स? मैम सेम ऐसा आ रहे हैं। ठीक है, राइट। इसमें बचे एक कॉन्सेप्ट आप एक लिखेंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट लिखते हैं क्लैरिटी के लिए। पेड इनटू बैंक या फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये लिख लीजिए मुझे। पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है? यस अक्षत? ठीक है, अब देखते हैं इसमें करना क्या है। देखो बच्चे, पेड इनटू बैंक का मतलब है कि मैंने, मतलब बिजनेस ने कैश उठाया हाथ से और बैंक में भेज दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बच्चे अगर आपको याद हो, कैश भी एक एसेट होता है, कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक भी एक एसेट होता है। यस अक्षत? कैश इन हैंड भी एक एसेट होता है और राइट। तो कैश इन हैंड को हम शॉर्ट में कैश बोल देते हैं, सिर्फ कैश भी चलता है। और कैश एट बैंक को हम शॉर्ट में सिर्फ बैंक बोल देते हैं, ओनली बैंक, दैट इज फाइन। दोनों ही एसेट्स हैं, बोथ आर एसेट्स। हेलो, हाँ जी बच्चों, ओके ओके ओके, आई विल ऐड यू। Yes, which we are adding Sanya in the chat. Okay, can everyone see me? Yes ma'am। चलो जी, बैक टू वर्क। सो आई वाज सेइंग कि पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक का क्या करना है। कैश इन हैंड को हम शॉर्ट में कैश भी बोलते हैं और कैश एट बैंक को हम शॉर्ट में बैंक भी बोल सकते हैं, दोनों ही एसेट्स हैं। तो बच्चे जब पेड इनटू बैंक होगा उसका मतलब है कि मेरे हाथ से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है। अक्षत बच्चे, मेरे हाथ से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है? करेक्ट। तो कैश में माइनस हो गया और बैंक में ऐड हो गया। ये ट्रीटमेंट है, ठीक है? ये कुछ शायद आपके लिए नया था तो मैंने बता दिया। अब फाइन बच्चे? Sanya, I'll just check your answer for the question that I sent as homework कि आप कर पाए थे। यस सान्या, वही एरर है बच्चे जो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने की होगी। जैसे लिखा था परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश। अब यहाँ पे आपने सोचा कि मोटरसाइकिल बिजनेस ने थोड़ी खरीदी होगी, ये तो ओनर ने खरीदी होगी अपने घर पे, और ओनर ने पैसे बिजनेस में से निकाले होंगे, तो ये ड्राइंग्स हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे पर्सनल यूज़ नहीं लिखा है, तो ये बिजनेस ने ही खरीदी है बच्चे। अब बिजनेस को भी बाइक्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि डोमिनोज के पास कितनी सारी बाइक्स है फॉर डिलीवरी पर्पस, राइट? सो ये मोटरसाइकिल बिजनेस ने ही खरीदी है
क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज वर्ड, बताइए। नहीं है। यस, सो मोटरसाइकिल का कॉलम बनाएंगे एसेट्स में ही, उसमें ऐड करेंगे और कैश में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, इतना नोट कीजिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे होमवर्क से हमें मिले हैं। अक्षत बच्चे आप नोट कर रहे हैं? आप टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, और मैं देख लेती हूँ अगर था कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए। ओके, चलो 4 भाई बहन रिवाइज करते हैं। इसके बाद लेट अस रिवाइज दोज 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिकॉज वो थोड़े डिफरेंट हैं। राइट, सो ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है विषय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि पैसे हमने देने तो थे बट अभी तक दिए नहीं हैं, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड, यानी अभी देने नहीं थे बट दे दिए, पहले ही दे दिए, जल्दी भार उतर गया, जल्दी बर्डन उतर गया, ये एसेट है। अक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब पैसे मिलने तो थे बट अभी मिले नहीं हैं, बट हमें उम्मीद है कि मिल जाएंगे, तो ये एसेट है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें जल्दी पैसे मिल गए, अभी वैसे हम डिजर्व नहीं करते थे, अभी काम ही नहीं पूरा हुआ, तो ये हमारी टेंशन है, लायबिलिटी है। बच्चे ये याद है आपको सबको? बताइए कोई। हाँ जी, ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया है। राइट बच्चे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देती हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, सभी नोट करेंगे। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस is rupees 3 lakhs and liabilities are rupees 50,000, loss rupees 70,000, calculate assets of the business। नोट कीजिए। ओके बच्चे, अब आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, इफ़ यू कैन ट्राई दिस। इसमें यूज़ तो हमारी इक्वेशन ही होगी जो है, which is assets is equal to liabilities plus capital। अब ये इसमें आपको कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, ये बस वैसे ही सॉल्व करना है। ट्राई करके देखो एक बार। अक्षत बच्चे अगर आप बोल के बता सकते हैं बोल के बताओ, नहीं तो टाइप करके बताओ कि लॉसेस को हम कैपिटल में क्या करते हैं। राइट, लॉसेस को कैपिटल में क्या करते हैं अक्षत? यस, चलो यस,
गुड बच्चे। जैसे 3 लाख की कैपिटल है और ये लॉस हमारा हो गया 70,000 का, ये हमने लॉस को माइनस कर दिया कैपिटल में से, और हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 50,000 की, तो ये हमारा आ गया 2,80,000। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं आपसे, बट दीज आर वेरी वेरी सिंपल। I hope you've written it. Yes, ma'am. अच्छा, नेटवर्थ ये वर्ड आपने कभी नहीं सुना है, बट ये कैपिटल का ही दूसरा नाम होता है, नेटवर्थ। नोट कर लीजिए दूसरा नाम। ओके, लिख लिया बच्चे, नेटवर्थ इज इक्वल टू कैपिटल। Yes, Yes, ma'am. राइट, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी की तरह। इफ टोटल एसेट्स आर रुपीज 1,30,000 and net worth is rupees 80,000, calculate creditors। ट्राई करें। Ma'am. राइट, Done. done. कितना आंसर आया मुझे? Ma'am, 50,000. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल को हम नेटवर्थ बोलते हैं, और जो क्रेडिटर्स वो हमसे पूछ रहे हैं वो लाइबिलिटीज ही होती हैं। फिर इसको इधर ले आएंगे। यस बच्चे, हो गया। Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें सीखते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। एज आई टोल्ड यू, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे और एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे अकाउंट्स में। सो बच्चे, मान लीजिए मैं बिजनेस हूँ और मैंने राम को सामान बेचा है उधार पे, तो मैंने क्या की है? क्रेडिट सेल्स। तो बच्चे धृति बताइए, राम बिजनेस के लिए क्या बन गए हैं? Data. यस, तो बिजनेस के लिए राम डेटर है, ठीक है। बट लेट्स से बिजनेस ने राम को कहा कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है,
कि तुम पैसे दोगे या नहीं, तुम मुझे प्रॉपर फॉर्म में लिख के दो कि तुम मुझे पैसा दोगे। प्रॉपर फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दो, प्रॉपर विद योर सिग्नेचर। तो राम कहता है ठीक है। तो फिर ये जब डॉक्यूमेंट आता है बिजनेस के पास, ये वाला जो राम ने साइन करके दिए हैं, ये राम के सिग्नेचर है, तो ये डॉक्यूमेंट बिजनेस के लिए कहलाता है बिल रिसीवेबल। क्या कहलाता है बच्चे? बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल वर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पैसे अभी बिजनेस को रिसीव होंगे। समझ पा रहे हैं बच्चे? यानी कि अगर डेटर लिख के देता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट में विद हिज सिग्नेचर, तो वो डॉक्यूमेंट बिजनेस के लिए बन जाता है बिल रिसीवेबल। यस धृति बच्चे, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. भव्य? Yes, ma'am. अच्छा, अभी मैं और बताती हूँ। डेटर भी एक एसेट होता है बिजनेस के लिए, और बिल रिसीवेबल भी क्या होगा? एसेट होगा। मतलब अब कागज का टुकड़ा जो मेरे पास है, विच इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, वो भी मेरे लिए एसेट है, मैं बिजनेस हूँ। हाँ, अब उस एसेट का नाम डेटर की कैटेगरी से चेंज होके बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में चला गया है। जैसे अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। तो बच्चे इसका ट्रीटमेंट बताना। सान्या, इसके दो ट्रीटमेंट्स क्या होंगे? मैम अंडर डेटर विल डू एडिशन। राइट। एंड फ्रॉम कैश। नो, थिंक अगेन। फ्रॉम गुड। हाँ, फ्रॉम गुड्स व्हाट? कैश। यस, ये हो गया। ये तो आपको सबको पता है। अब अगर एक और लिखा हो, रिसीव्ड बिल रिसीवेबल फ्रॉम राम, अब क्या करें? ये इसी के कॉन्टिन्यूएशन में ही है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अब राम ने हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे दिया है, अब वो डेटर की कैटेगरी से हट के किस कैटेगरी में चला जाएगा भव्य? मैम बिल रिसीवेबल। और वैसे दोनों ही क्या हैं? एसेट। यस। तो एसेट्स में ही डेटर्स में से वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी कैटेगरी चेंज हो रही है, और वो बिल रिसीवेबल में ऐड हो जाएगा। यानी अब एसेट में आपको एक और वर्ड देखने को मिल सकता है, दैट इज बिल रिसीवेबल। इट इज़ वेरी सिंपल। जब मेरा डेटर मुझे प्रॉपर फॉर्म में लिख के देता है विद हिज और हर सिग्नेचर, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए बिल रिसीवेबल कहलाता है, वो भी मेरा एसेट है। पर हाँ, अब मेरे को थोड़ी सिक्योरिटी मिल गई है कि अब मेरे पास एक प्रूफ है कि राम ने मुझे पैसे देने हैं। आपका एक पूरा चैप्टर है आगे बिल्स रिसीवेबल के टॉपिक से रिलेटेड, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे इस पे। अभी इतना ही समझें कि बिल रिसीवेबल आपका एसेट है, और ये आपका डेटर आपको साइन करके देता है। मैम सेकंड केस में डेटा पे 0 हो जाएगा। यस बच्चे, जैसे अगर मान लो राम के अलावा और कोई डेटर नहीं है तो फिर डेटर ख़त्म हो गया, बट अगर और कोई डेटर है फिर वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा वो वाला अमाउंट। समझ गए? यस मैम। बच्चे अक्षत आप नोट कर रहे हैं, हमें लिख के बताइए।
ओके चलिए, तो बिल रिसीवेबल वर्ड हमने आज कुछ नया सीखा है कि ये एक एसेट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे हमारा डेटर हमें साइन करके देता है, फिर वो डेटर की कैटेगरी से हट के बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मैं फिर से बिजनेस हूँ, मैं तो हमेशा बिजनेस ही बनती हूँ क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अब यहाँ पे मैंने सोहन से सामान खरीदा उधार पे, तो बच्चे प्रेरिका बताएंगे बिजनेस सोहन को क्या बोलेगा अपना? creditor, Yes, creditor, because we have to, यानी business has to pay to सोहन। इतना हमें पता है। अब लेट्स से सोहन ने मुझे कह दिया कि उसे मुझ पे भरोसा नहीं है, वो कह रहा है डॉक्यूमेंट पे साइन करके दो। अब मैंने कहा ठीक है भाई, अब देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट पे साइन करके। ये मैंने यहाँ पे बिजनेस के साइन कर दिए। अब अच्छा आपको क्या लगता है बिजनेस के लिए ये डॉक्यूमेंट की एक कॉपी तो बिजनेस के पास होगी, एक कॉपी सोहन के पास होगी, 2 कॉपीज होंगी, एक बिजनेस रखेगा एक सोहन रखेगा। तो जो कॉपी बिजनेस रखेगा उसको क्या नाम दे, कुछ आपको लग रहा है? बिल्स पेबल। पेबल यानी कि अब मुझे, मैं बिजनेस हूँ, मुझे पैसे देने हैं, ये जो कागज़ का टुकड़ा है अब ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इट इज़ अ टेंशन, बट जो है वो तो है। तो अब ये मेरे लिए बन गया है बिल्स पेबल। और बच्चे सोहन के लिए ये क्या होगा? bill receivable, यस, मतलब एक के लिए पेबल होता है, दूसरे के लिए रिसीवेबल होता है। समझ रहे हो? है ना भव्य? yes, Yes, ma'am. बस बट हमें तो बिजनेस की बुक्स बनानी होती है, हमें तो बिजनेस के हिसाब से क्वेश्चन करना होता है, तो या तो वो हमारे लिए बिल पेबल होगा या रिसीवेबल होगा, वो तो देखना पड़ेगा। बट वैसे अगर बोलें तो ये सोहन के लिए बिल रिसीवेबल है। अब बिल्स पेबल मेरे लिए क्या है? डैश। मैं बिजनेस हूँ, मेरे लिए डैश है, क्या है? यस, लाइबिलिटी है। एक्चुअली क्रेडिटर भी लाइबिलिटी था मेरे लिए और बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, दोनों ही लाइबिलिटी है, बस वो एक कैटेगरी से अब दूसरी कैटेगरी की लाइबिलिटी बन गई है तो लाइबिलिटी। अच्छा, अब मेरा सवाल है बिल पे साइन कौन करता है? बिल पे साइन कौन करता है? Business. जिसने पैसे देने होते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे किसने साइन किए थे राम ने, और यहाँ पे किसने साइन किए हैं? business, हाँ, तो ये मैं वैसे ही थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि साइन उस पर्सन के लिए जाते हैं जिसने पैसे देने हैं, ताकि कल को अगर वो चेंज हो जाएगी, मैं तो नहीं दूंगा पैसे, तो उसको दिखा सको तुमने साइन किए हुए हैं, लीगल प्रूफ है ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। साइन वह करता है, सिग्नेचर जिसकी फुल फॉर्म है, वह करता है जिसने पैसे देने होते हैं। वैसे ही बता दिया, क्योंकि ये जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात काम आएगी कि साइन कौन करता है। ओके, सो बच्चे
डेटर के जैसा ही बिल रिसीवेबल होता है और क्रेडिटर के जैसा ही, बताइए, पेबल होता है। डेटर और बिल रिसीवेबल भाई भाई, क्रेडिटर और बिल्स पेबल भाई भाई, बस कैटेगरी बदल जाती है। तो जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, अच्छा धृति वजह बताइए, ये गुड्स आपने कैश पे खरीदे हैं या क्रेडिट पे? क्रेडिट। हाउ डू यू नो? मैम पार्टी नेम दिया वेरी है। गुड, वेरी गुड। आई होप आप ये भूले नहीं हैं सभी बच्चे कि जब कैश या क्रेडिट कुछ नहीं लिखा सेंटेंस में बट पार्टी का नाम लिखा है तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। याद है ना? सान्या, प्रेरिका, अक्षत, भव्य, यस मैम। राइट। तो यहाँ पे हमने इस उधार पे सामान खरीदा है, ठीक है। प्रेरिका मुझे इसका ट्रीटमेंट बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन में। मैम क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एक और ट्रीटमेंट। एंड मैम यस, यू कैन डू इट। स्टॉक में से सब्ट्रैक्ट होगा। स्टॉक में क्या होगा एक बार ठीक से बताइए मुझे। सॉरी मैम, यस, होगी मैम। राइट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर आ गया, एक्सेप्टेड अ बिल पेबल टू सोहन। ये मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही लिख रही हूँ कि बिजनेस ने बिल्स पेबल पे साइन करके दे दिए, मतलब एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दिए जो बिजनेस के लिए बिल्स पेबल है। अब भव्या इसका ट्रीटमेंट बता सकते हो वैसे? यस मैम। यस, बताइए प्लीज। बिल पेबल में ऐड हो जाएगा। गुड, एंड क्रेडिटर में सब्ट्रैक्ट। गुड, गुड। अब वो एक कैटेगरी से चेंज होके दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। है दोनों लायबिलिटीज ही, दोनों लायबिलिटीज हैं। वो क्रेडिटर था अभी तक, क्रेडिटर की लायबिलिटी से वो हट जाएगा और बिल्स पेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है साइंड या एक्सेप्टेड बिल्स पेबल। एक्सेप्ट करना मतलब आपने साइन किए कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा। तो अब वो क्रेडिटर की कैटेगरी से हट के बिल्स पेबल की कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। वैसे दोनों ही लायबिलिटीज हैं। लिख लिया उसे? यस मैम। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ इतनी मुश्किल चीज़ नहीं बताई बच्चे, सिंपल चीज़ है। जो मेरा डेटर होता है
उसको मैं कहती हूँ कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम मुझे लिख के दो, प्रॉपरली साइन करके दो। फिर जब वो मुझे वो डॉक्यूमेंट दे देता है, वो मेरे लिए बिल रिसीवेबल होता है, क्योंकि उस पे मुझे पैसे मिलने होते हैं। और जो मेरा क्रेडिटर होता है वो मुझे कहता है कि उससे मुझ पे भरोसा नहीं है, फिर मुझे उसको साइन करके देना पड़ता है डॉक्यूमेंट, और वो मेरे लिए बिल्स पेबल हो जाता है। पहले वो क्रेडिटर था, अब वो बिल्स पेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। वैसे दोनों ही लायबिलिटीज़ होती हैं, आराम से नोट कर लीजिए। चलो, लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। Done, ma'am. गुड बच्चे।